ये जो ड्राइंग बनाने वाला हूँ देन हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया हूँ कि इसका 3 पार्ट में हम इसका ड्राइंग को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम आउटलाइन बना लेंगे, देन इसका जो मटेरियल यूज़ हुआ है आउटलाइन का 10B का पेंसिल, टिश्यू पेपर और एक सैंड पेपर भी ले सकते हैं जो पेंसिल का हल्का सा पाउडर बनाने में मदद करेगा। और ये मेरा आउटलाइन बन के रेडी हो चुका है। देन फिर हम एक कटर के हेल्प से उस पेंसिल को कुछ इस तरह से उसका पाउडर निकाल लेंगे, या फिर आप सैंड पेपर भी यूज़ कर सकते हैं और पेपर के साइड बाय साइड रख के आप इस तरह से स्प्रेड कर लीजिए। उसके बाद आप हल्के हाथों से टिश्यू पेपर की मदद से आपको इस तरह से राउंड कर लेना है और एकदम लाइट वेट में करना है। एकदम आपका हल्के हाथों से ही करना है। जो स्टार्टिंग में आपका ज़ोर हाथ देंगे तो थोड़ा सा ये ख़राब हो जाएगा, इसलिए एकदम लाइट वेट कीजिएगा। फिर हम एक सेकेंड लेयर फिर से ग्रेफाइट पाउडर का यूज़ करेंगे और देन फिर से हम इसे टिश्यू पेपर की मदद से एकदम साइड बाय साइड से राउंड अप करेंगे और नज़दीक जिस तरह से लाएंगे लैंप में उसी तरह लाइट जाएंगे। हम इसमें डार्क टू लाइट जाएंगे कुछ इस तरह से। और देन हम फिर सेकेंड स्टेप में हम लैंप का स्ट्रक्चर बनाएंगे पेंसिल की मदद से। और ये जो पेंसिल बना रहा हूँ 10B का पेंसिल मैंने यूज़ किया हूँ। और आपको इसका आउटलाइन स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना लेना है जिस तरह से लैंप का दिख रहा है। और आपका ये जो पिलर भी है वो भी पिलर भी बना लेना है, पूरा नीचे तक बना लेना है। फिर थोड़ा सा और डार्क करने के लिए हम पेंसिल 10B का पेंसिल साइड बाय साइड यूज़ कर सकते हैं और उसे भी हम टिश्यू पेपर से मदद से ब्लेंड कर लेंगे। और हमें ध्यान रखना है कि बीच वाला पार्ट हमेशा लाइट होगा, लाइट शेडिंग होगा। और देन बाहर का जो पार्ट है वो आपका डार्क रहेगा। अब हम इसमें इरेज़र, सिंपल सा इरेज़र यूज़ करेंगे जिसका जो कोना है, एजेस है, वो शार्प होनी चाहिए और कुछ इस तरह से हमें लाइन बना लेनी है। और याद रखना लैंप का अंदर जो रहेगा वो हमेशा वाइट रहेगा, उसे आप इरेज़र से साफ़ कर सकते हैं, इरेज़ कर सकते हैं लैंप का अंदर वाले पार्ट। और कुछ इस तरह से आपको एक लाइनिंग बना लेना है जो लगे कि लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, बल्ब चला है तो उसका लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है। थोड़ा सा साफ़ करके आप हल्का सा टिश्यू पेपर एकदम हल्के हाथों से यूज़ कर देनी है क्योंकि थोड़ा सा नेचुरल टच है। और थोड़ा सा डिटेल के लिए आप एजेस को शार्प भी बना सकते हैं। और हम इरेज़र से हम थोड़ा साइड बाय साइड मिटा भी सकते हैं या फिर आप नहीं मिटा सकते हैं, ऑप्शनल है वो चीज़। और थोड़ा सा डिटेल टच देंगे देन हमारा जो लैंप है वो कंप्लीट हो चुका है। ये अब रहा फाइनल रिज़ल्ट इसका।